नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। आइए अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खरगोन में रामनवमी के त्योहार को हुए दो पक्षों में दंगे को लेकर जो भड़काऊ भाषण भाजपा के स्थानीय विधायक व भाजपा के नुमाइंदे दे रहे हैं, ऐसे में षड्यंत्र पूर्वक जो एक पक्ष पर बिना जांच मुस्लिम समाज को अपना निशाना बनाते हुए जो घर मकान पर बुलडोजर चलाए भी जा रहे हैं और बेगुनाह मुस्लिम समाज के लोगों पर अपराध दर्ज कर बंद करा जा रहा है। दंगों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी एक तरफा कार्यवाही को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम समाज में जमकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाजजन मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के बैनर तले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आतंकवादी बताते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुस्लिम समाज के लोग शहर की जामा मस्जिद से एकजुट होकर सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली चीफ जस्टिस के नाम नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला को ज्ञापन देकर मांग की गई कि भाजपा सरकार कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। दंगों के नाम पर मुसलमानों का घर और दुकानें तोड़ी गई हैं। इस मामले की उचित अधिकारियों को जांच करवाई जाकर दंगाइयों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए, न कि सिर्फ मुस्लिम कौम को ही निशाना बनाया जाए। बीबीसी एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट नीमच। रैलियां निकाली शिवराज सिंह सरकार ने कानून की धज्जी उड़ा दी है और यहाँ पे उन्होंने गुंडा राज, आतंकवादी राज कायम कर लिया है। कानून को पूरा अपने हाथ में ले लिया है। जैसा कि कई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और हाई कोर्ट के वकीलों ने भी कहा है कि ये कौन सा कानून कब पास हुआ। आप सीधे जाइए, कहीं से कोई पत्थरबाजी हुई या कोई दंगा हुआ या कोई भी मारपीट हुई है, उसके घर पे सीधा पहुंच गए और बुलडोजर लेके उसके मकान तोड़ दिए और पूरे बिना कुछ जांच के लोगों को ठूस दिया जेलों के अंदर, उनके नुकसान कर दिए। बुरे तरीके से उनका बेतहाशा मुसलमानों पे ज्यादती की जा रही है और सिर्फ ये इसलिए की जा रही है कि बीजेपी सरकार जो है वो पूरे तरीके से फेल और नकारा हो रही है पूरे देश के अंदर। क्योंकि जो 35-70 रुपये लीटर पेट्रोल को 35 रुपये करने वाली थी, डीजल को आधा करने वाली थी, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। तो महंगाई को दबाने के लिए ये शिवराज सिंह सरकार दंगे की आड़ लेके, धर्म की घुट्टी पिला के हिंदुओं को बरगला रही है, मुसलमानों पे जुल्म करके। इसका लब्बल-लुआब ये है, ये मुसलमान कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म करके ये दिखाना चाहती है कि देखो हम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, तुम कजमोज बोलो 200 रुपये पेट्रोल भी हो तो ले लेना, अभी हमें मुसलमानों से लड़ना है। ये उसी पैटर्न पे नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं। एक संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति, मुख्यमंत्री पूरे सूबे का, हमारा भी मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है बुलडोजर में ढेर बना देंगे, पत्थरों का ढेर बना देंगे। अरे भाई पत्थर आए कहाँ से? प्रशासन क्या कर रहा था? आप देखो कितने लोगों के मकान तोड़ दिए गए, रायसेन में तोड़ दिए, भोपाल में तोड़ दिए, बड़वानी में तोड़ दिए, सेंधवा में तोड़ दिए। ये कानून कब पास हुआ? जब एनडीटीवी इंडिया की पत्रकार पूछती है नरोत्तम मिश्रा, आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा से कि कानून कहाँ से लेके आया तू, तो नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि इसका कोई कानून नहीं है, अतिक्रमण थे। अरे तुम्हें अतिक्रमण ही तोड़ना है तो हमने आरटीआई लगा के नीमच जिले के अंदर बगीचों के 40 ही वार्डों के अंदर बगीचों के अंदर आपने मंदिर निर्माण की अनुमति कब दी? नगर पालिका ने और कलेक्टर ने लिख के दिया है कि हमने किसी भी मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं दी एक भी बगीचे में। तो इन सब के तोड़ दे भाई। ये अतिक्रमण का इतना ही शौक है तोड़ने का, तो 40 ही वार्डों में जो बगीचों के अंदर अवैध मंदिर बने बड़े बड़े, इनको तोड़ दो, इनको भी तो तोड़ दो। ये भी तो हमारी संपत्ति है। ये किसी एक समुदाय ने क्यों इसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है? अरे क्या सोनू तिवारी का तोड़ा? सोनू तिवारी पूरे यहाँ के हजारों क्विंटल ट्रक के ट्रक डकार गया, वो तुम्हारा बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसका घर तोड़ देते। हम मानते कि वाकई भैया कोई कानून बनाया इन्होंने शिवराज सिंह नरोत्तम मिश्रा ने, आज के क्या उसका तोड़ दो। मांग रखी गई है? आज के हम क्या करना, यही मांग रखी गई है कि
120 बी के अंदर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा और सारे पुलिस अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज होना चाहिए। इन्हीं मांगे पूरी नहीं होती तो पूरा कर्मिक तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन छिड़ेगा है, तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और गांधीवादी तरीके से आवाज उठाई जाएगी। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। एक हाथ में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, दूसरे हाथ में हमारे कुरान है। इसी पैटर्न पे आगे इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। क्या लग रहा है 2000